काली बिल्ली का साया। पहला बाब, खौफनाक कहानियाँ। रात का वक्त था। गांव के नकड़ पर छोटा सा होटल रोशन था। लकड़ी की बेंचों पर लड़के जुमा थे। हवा में चाय की खुशबू और कहानियों की सरगोशियां फैली हुई थीं। उसी दौरान शफीक चाचा ने एक किस्सा छेड़ा। ये पुरानी कच्ची गली, यहाँ रात को मत जाना, वहाँ काली बिल्ली रहती है। यासिर ने हंसकर कहा, चाचा, ये सब पुरानी बातें हैं, अब कौन इन कहानियों को मानता है। शफीक चाचा ने संजीदा लहजे में कहा, बेटा, ये सिर्फ बिल्ली नहीं, ये इसका साया है। जो एक बार किसी के साथ लग जाए, वो इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। दोस्तों ने कहकहा लगाया और यासिर से कहा, हिम्मत है तो आज रात वही गली क्रॉस करके दिखा। यासिर ने फौरन चैलेंज कबूल कर लिया। दूसरा बाब, सुनसान रास्ता। आधी रात हुई तो यासिर ने लालटेन उठाई। गांव की गलियां सोई हुई थीं। कुत्तों के भौंकने की आवाजें दूर से आ रही थीं। दरख्तों की शाखें हवा के साथ लरज रही थीं। पुरानी कच्ची गली की तरफ कदम बढ़ाते ही एक ठंडी लहर यासिर के जिस्म में उतर गई। ऐसा लगा जैसे गली की जमीन इसके पांव खींच रही हो। हर तरफ खामोशी थी, मगर फिर भी एक अनदेखी मौजूदगी महसूस हो रही थी, जैसे कोई इसके साथ चल रहा हो। तीसरा बाब, पहला साया। चलते चलते अचानक यासिर ने देखा कि उसके अपने कदमों के साये के साथ एक और साया भी हरकत कर रहा है। यासिर रुका, साया भी रुक गया। यासिर चला, साया भी चला, लेकिन वो साया किसी इंसान का नहीं था, बल्कि बिल्ली की शक्ल का था। और बिल्ली वहां थी ही नहीं। अचानक गली के बीच एक बड़ी काली बिल्ली नमूदार हुई। इसकी आंखें सब्ज शुलूं की तरह जल रही थीं। यासिर ने पत्थर फेंका मगर पत्थर उसके जिस्म से गुजर गया। बिल्ली गायब हो गई, मगर उसका साया बाकी रह गया। चौथा बाब, सरगोशियों की आवाज़। यासिर ने लालटेन को मजबूती से पकड़ा और कदम तेज कर दिए। लेकिन अब उसे साफ सुनाई दे रहा था कि कोई इसके कान के करीब सरगोशी कर रहा है। वापस मत जाना, वरना तेरा सुकून छन जाएगा। इसके कदम लड़खड़ा गए। सांस फूलने लगी। इसने पलटकर देखा तो साया लंबा हो चुका था। वो अब बिल्ली नहीं, बल्कि इंसान जैसा लग रहा था। इसकी आंखों में एक हैबतनाक खालीपन था। पांचवां बाब, गली का इख्तिताम या आगाज। यासिर दौड़ने लगा, लेकिन जितना वो दौड़ता, गली खत्म ही ना होती। हर मोड़ पर वही पुरानी दीवारें, वही दरख्त, वही अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे वो गली एक दायरे में कैद है और साया बराबर इसके साथ चल रहा है। अचानक साया बोला, अब ये गली तेरा घर है। छठा बाब, गांव वालों की सुबह। अगली सुबह गांव वाले जुमा हुए। यासिर गली के बीच बैठा काम रहा था। इसकी आंखें सुर्ख थीं, होंठ खुश्क और चेहरे पर दहशत का साया था। वो बार बार एक ही जुमला दोहरा रहा था, वो मेरे साथ है, वो साया मेरे साथ है। इस दिन के बाद यासिर का हाल बदल गया। वो तन्हा नहीं रहता था। रात को उसके कमरे से कभी पंजों की आवाजें, कभी लंबी चीखें सुनाई देतीं। सातवां बाब, गवाही। यासिर के दोस्त एक रात इसके कमरे में गए। इन्होंने देखा कि कमरे की दीवार पर एक काली बिल्ली का साया रेंग रहा है, मगर वहां कोई बिल्ली नहीं थी। एक दोस्त बेहोश हो गया, दूसरा भाग निकला। यासिर सिर्फ मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, तुमने कहा था ना कि ये सब कहानियां हैं। आओ, मिल लो मेरे दोस्त से। आठवां बाब, अंजाम। आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि आधी रात को पुरानी कच्ची गली में मत जाना। अगर तुमने वो गली पार की तो एक साया तुम्हारे साथ साथ चलने लगेगा, और वो साया कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। सबक, हर अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता, कुछ साए अपने साथ रूहें भी लाते हैं।